डियर स्टूडेंट्स, आज 11वीं क्लास का जो तीसरा लेसन है ज्योग्राफी में, लेसन थर्ड है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें एक टॉपिक आता है, वो क्या है? पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना, इसके बारे में बताना है। अब इसके बारे में सीधे तौर पर मैं बिल्कुल सिंपल सा आपको समझा देता हूं। ये मान लेते हैं पृथ्वी, और इसका क्या है? केंद्र बिंदु है। अब ये है जो इसकी हम मुख्य 3 परतें मानते हैं। पृथ्वी की संरचना में 3 परतें मानी गई है। पृथ्वी की 3 परतें हैं, जिसको भूपर्पटी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। ध्यान दें, ये 3 परतें मानी गई है मुख्य। अब दूसरी परत मान ली हमने मेंटल, और ये आ गई आपकी क्रोड। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जो ये बिंदु है, ये केंद्र बिंदु है, इसकी जो गहराई है ऊपर से 6371 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कितनी है? केंद्र तक 6371 किलोमीटर है। अब जो भूपर्पटी है, सबसे पहले तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो हमें क्या पेड़ पौधों को उगने में या और उसमें मदद करती है, ये भूपर्पटी जो बिल्कुल ऊपरी परत आती है, इसको 2 भागों में बांट दिया है। यानी कि हम इसको मान लेते हैं भूपर्पटी। ये हमारा क्या आ गया? मेंटल। और ये हमारा क्या आ गया? क्रोड। ठीक है जी। अब इसको 2 भागों में बांट दिया। किसको? भूपर्पटी को। ये थोड़ा मिलता हुआ गया जा रहा है, थोड़ा इसमें ध्यान ना दे, लेकिन ये मुख्य बात क्या है कि इसको 2 भागों में बांट दिया। अब 2 भाग कौन से हैं? अब इसके 2 भाग हैं, जिसको सियाल बोलते हैं, सियाल, और दूसरा है साइमा। सियाल SI+AL और साइमा SI+MA। यहां ध्यान दें, जो पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी, इसमें सियाल और साइमा है। Si+Al यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, और दूसरे में जो सियाल है, इसमें सिलिका और साइमा है, सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। अब इनका घनत्व की बात करते हैं। जो इनका घनत्व है, वो जो सियाल का घनत्व है 2.75, यानी कि सियाल का घनत्व है 2.75 ग्राम घन सेंटीमीटर से 2.9 तक इसका जो माना गया है। फिर आता है जो साइमा है, साइमा का 2.9 से शुरू होकर 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर तक इसका घनत्व माना गया है। अगर हम इसकी अगर हम भूपर्पटी की बात करें, तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि 2.7 से 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर तक इसका घनत्व पाया जाता है, भूपर्पटी का पाया जाता है। वो आपने जो हमने किया था पीछे एक टॉपिक, उसमें आपने किया भी होगा। फिर आता है जो ये भूपर्पटी है और ये क्या है? मेंटल है। इन दोनों को जो अलग करने का काम करती है ये परत, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्या? मोहरोविसिस असंतति। क्या कहा जाता है? मोहरोविसिक। क्या? इस परत को, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं, मोहरोविसिक असंतति। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं भूपर्पटी व मेंटल के बीच जो है, उसको क्या कहा जाता है? मोहरोविसिक असंतति या मोहो असंतति। ध्यान दें, मोहो असंतति या मोहरोविसिक असंतति जो ये है। इसके बाद जो ये इसकी गहराई है, ये कहां तक मानी गई है? पृथ्वी के धरातल से लेकर
जो कहीं कहीं तो ये जो महाद्वीप है, महाद्वीपों में इसकी गहराई 30 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों में गहराई इसकी 30-35 किलोमीटर तक है, 35 किलोमीटर तक है। महासागरों में 5 किलोमीटर तक है। और अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत पर 70 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी गई है। इसके तुरंत बाद क्या है, जैसे ही किसकी समाप्ति होती है, भूपर्पट्टी की समाप्ति होती है। भूपर्पट्टी की समाप्ति के तुरंत बाद क्या है, मौर्यविशिक असंतति के बाद क्या चल पड़ता है, आपका मेंटल चल पड़ता है। अब मेंटल है जो इसकी गहराई है ये 2900 किलोमीटर तक है। कहां तक है, 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। और ये जो माना गया है इसको 3 वर्गों में बांट दिया गया है। अब 3 वर्ग कौन से आते हैं, 3 वर्ग जो मेंटल को 3 वर्ग में बांटा है। अब ये आपको भूपर्पट्टी का बता दिया मैंने। अभी हम मेंटल की बात करते हैं। मेंटल को जो पहला वर्ग है वो असंतति से क्या है, मौर्यविशिक असंतति से 200 किलोमीटर की गहराई तक। दूसरा जो आता है 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक। और तीसरा आता है 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। यानी कि जो मेंटल है इसके 3 वर्ग बांट दिए हैं। वो कौन से है, पहला आता है यानी कि मौर्यविशिक असंतति, जहां पर भी शुरू होती है। कहीं पर तो ये अगर महासागरों में आता है 5 किलोमीटर के बाद चल पड़ती है, महाद्वीपों में 35 किलोमीटर। और अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो 70 किलोमीटर की गहराई के बाद, भूपर्पट्टी की गहराई के बाद क्या है, मौर्यविशिक असंतति। और उसके बाद 200 किलोमीटर तक क्या है, आपकी क्रोड, ये मेंटल की पहली परत आ जाती है। फिर मेंटल की 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक, और फिर 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या माना गया है, जो ये माना गया है आपका तीसरी परत। अब इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 3.4 ग्राम घन सेंटीमीटर इसका घनत्व माना गया है। अब अगर हम पृथ्वी का औसत घनत्व देखें, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। और इसके बाद ये हो गया आपका, इसके बाद जो आपकी तीसरी परत आ जाती है यानी कि 2900 किलोमीटर तक। एक चीज और है, अब जैसे मेंटल और भूपर्पट्टी को अलग करती है मौर्यविशिक असंतति, उसी प्रकार से इसको, क्रोड को और मेंटल को अलग करती है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गुंटेनबर्ग। आपने गुंटेनबर्ग असंतति, क्या कहा जाता है, गुंटेनबर्ग असंतति। अब गुंटेनबर्ग असंतति होती क्या है, जैसे मौर्यविशिक असंतति है उसी प्रकार से क्या है, गुंटेनबर्ग असंतति है। अब जो मौर्यविशिक असंतति है वो भूपर्पट्टी और मेंटल को अलग करने का काम करती है। और मेंटल और क्रोड के बीच की परत वो क्या है, गुंटेनबर्ग असंतति। ध्यान दीजिएगा इस पर, क्या है, गुंटेनबर्ग असंतति। अब जो मेंटल है, ये सॉरी क्रोड है, क्रोड को हम मानते हैं निफे, बोल देते हैं इसको Ni+Fe, निकिल और फेरियम जैसे भारी पदार्थों का जमाव पाया जाता है। अब इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। अब इसको 2 भाग कौन से हैं, एक तो आता है बाह्य क्रोड और दूसरा है आंतरिक क्रोड। मेंटल खत्म का होता है 2900 किलोमीटर तक। अब 2900 बाह्य क्रोड है, 2900 किलोमीटर से कहां तक है, ये है आपका 5150 किलोमीटर तक। और ये आता है 5150 किलोमीटर से केंद्र तक, और केंद्र क्या है आपका 6371 किलोमीटर।
तो ये है, इसके दो भागों में बांट दिया है। अब बात करते हैं कि जो इसका क्रोड का आयतन पृथ्वी के आयतन का 16% है और इसमें निफे कहा जाता है, यानी कि कुल द्रव्यमान कितना है इसका 32% द्रव्यमान है। और सबसे ज्यादा जो घनत्व पाया जाता है वो क्रोड का ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? निफे से निकिल और फेरियम जैसे भारी पदार्थों का इसमें जमाव पाया जाता है। तो ये आपका थर्ड लेसन कंप्लीट हो जाता है। अगर इसमें कुछ समस्या है तो कमेंट में जरूर लिखना है, नहीं तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड से भी इसको करवाना है। धन्यवाद।